तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज MBA CET 2024 के एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। जिन भी स्टूडेंट्स को MBA CET की एग्जामिनेशन देना है उन सभी स्टूडेंट्स को ये जो फॉर्म है वो फिल करना कंपलसरी रहेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है, कैसे आपको सेंटर का प्रेफरेंस देना है, कितने पैसे पे करना पड़ेगा एंड सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो रजिस्टर करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे गाइस सभी स्टूडेंट को सबसे पहले जो है वो रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप जो है वो साइन इन कर पाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपको एक जो एप्लीकेशन आईडी है वो भी मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स को जो भी MBA CET के एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी को रजिस्टर बटन पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जैसे 10th या फिर 12th के मार्कशीट पे सेम जैसे नाम होगा वैसे यहाँ पे आपको डालना है। ईमेल एड्रेस डालना है एंड एक पासवर्ड जो है वो सेट करना है। पासवर्ड नॉर्मल रखना है एंड याद रखना, बिकॉज फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद पासवर्ड वापस लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो पासवर्ड जो है वो याद रखना है एंड सिंपल सा रखना ताकि आपको याद रहे। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ऐसा मोबाइल नंबर डालना जो कि आपके पास हो, बिकॉज OTP आता है उसके ऊपर। फिर यहाँ पे गाइज आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ एंड फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको यूज़र इन्फो जो है वो मांगेगा ये। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का जो नाम है वो डालना है, बस फादर्स नेम डालना है और कुछ नहीं डालना है। फिर मदर का जो नाम है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो जेंडर है वो आपका है। कोई सोचता है कि मैंने अभी यहाँ पे मदर्स नेम डाला है तो मदर का जेंडर पूछा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जेंडर है वो आपका है, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसके जेंडर के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको रिलीजन डालना है, फिर सिलेक्ट रिलीजन, मदर टंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल आउट करोगे तो आगे आपको जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे जो है वो मेंशन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो सही से फिल करना। फिर यहाँ पे इनकम डिटेल्स एंड ये सारी चीज़ें एंड फिर गाइज इसके बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस डिटेल्स है वो डालना होगा, जैसे परमानेंट एड्रेस जो भी आपका होगा। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो सेम ही है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस पे ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर सपोज़ आपका परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है एंड अभी आप रेंट पे रह रहे हो तो फिर आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस में जो है वो डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। यहाँ पे जो है वो थोड़ी चीज़ें जो है वो ध्यान से डालना, स्पेशली जो MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। क्या आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का? अगर है तो येस पे क्लिक करो, नहीं है तो नो पे करो। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी है या फिर नहीं तो नो पे क्लिक करना। फिर 10th की डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो पूछी जाएगी, तो इसके बाद में सारी 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में। अकॉर्डिंगली सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 10th के मार्क्स वगैरह डालना है। फिर यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड 12th एग्जाम इन 2024, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सभी स्टूडेंट्स को नो सिलेक्ट करना है जो भी MBA CET के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग यही है कि क्या आप इस साल 12th के एग्जामिनेशन जो है वो दे रहे हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है एंड फिर आपको यहाँ पे अपनी 12th की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह डालने का भी ऑप्शन है, CGPA डालने का भी ऑप्शन है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब फिल आउट करने के बाद गाइज फिर आपके सामने कुछ ऐसा जो पोर्टल है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया है। अगर आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कोई भी मिस्टेक कर दी हो या फिर 12th में 10th की डिटेल्स डाल दी हो तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके जो भी अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं चेंज करना है, डायरेक्ट अभी अप्लाई करना है MBA के एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको MBA के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको MBA के बटन पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप MBA एंड MCA के लिए दोनों के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो पहले MBA का रजिस्टर कर लेना, फिर वहाँ से लॉग आउट करके वापस यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके MCA वाले टैब पे क्लिक करके जो है वो MCA के लिए भी आप यहाँ से ही जो है वो रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी MBA पे क्लिक कर देना। MBA पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी है, साथ ही में यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओपन स्टूडेंट हो तो आपको 1200 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक।
इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपनी नॉर्मल जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी जो आपने पहले फिल की होगी। यहाँ पे आपको एडिट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको दिखता है कि यार गलती से आपने कोई जो चीज़ है वो गलत डाल दी है तो यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको सीधा यहाँ पे प्रोफाइल पे आना पड़ेगा एंड प्रोफाइल में एडिट करना पड़ेगा, तो जाके फिर यहाँ पे जो चीज़ है वो एडिट होगी। ठीक है, ये पहले से ही जो है वो फिल्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें पहले से फिल्ड रहेगी। यहाँ पे भी ये सब फील्ड रहेगा। यहाँ पे आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल देना है एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे गाइज आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब एडमिट कार्ड आता है, मतलब हॉल टिकट आती है, तो ये एडमिट कार्ड हमें जो ये जो नंबर एप्लीकेशन नंबर वो डालना होता है। तो इसे लिख के रख देना कहीं पे, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपको आ जाएगा तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा जो आपने नंबर डाला है उसके ऊपर भी आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुल मिला के हमें यहाँ पे 9 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप पे, इनकम्प्लीट पे जो है वो आपको क्लिक करना है। ट्राई करो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से करो, मोबाइल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पेज में लोड होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप पे इनकम्प्लीट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डोमेसियल डिटेल्स के बारे में हमें जो है वो पूछा जाएगा। हमने इसकी डिटेल्स पहले ही फिल की थी, तो अगर आपके पास डोमेसियल होगा तो येस रहेगा, अगर आपने पहले ही नो किया होगा तो नो का यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर गाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। अब मेरा कैटेगरी ओबीसी है तो मैंने यहाँ पे ओबीसी क्लिक किया। जैसे ही मैंने ओबीसी पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे पूछा गया कि डू यू बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र, के आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं है, तो ऐसी सारी जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको स्टेटस पूछा जाएगा अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो फिर यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है जो कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है वो डालना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई किया है बट आपके पास अभी तक नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वो ऑप्शन भी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी कैटेगरी आप डालोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो येस करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिर आर यू ऑर्फन, अगर हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सपोज अगर आपने कैटेगरी अप्लाई की है बट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपने अप्लाई किया बट अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको एक नोट देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग कैपराउन जब एडमिशन प्रोसेस होगी तब आपको वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें बेसिक है, जैसे आप फिल करते रहोगे वैसे आपको सारी जो चीज़ है वो समझते जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्लिक कर देना है सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो डालना होगा। हमने पहले ही फिल की थी डिटेल्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है वो फिल्ड होके जो है वो आएगा। तो यहाँ पे गलती से मैंने जो है वो 12th में यहाँ पे येस कर दिया था पहले, तो यहाँ पे हमें जो है वो नो क्लिक करना होता है। अगर आप यहाँ पे येस करोगे तो फिर आपका यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का जो बटन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जब वहाँ पे 12th के बारे में पूछा जाता है कि आप इस साल 12th देने वाले हो तो वहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर येस पे क्लिक करोगे तो ये सेव एंड प्रोसीड जो है वो नहीं होगा। ठीक है, फिर ध्यान देना इसका। फिर है नेक्स्ट ग्रेजुएशन डिटेल, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर अपीयरिंग होगे, ठीक है, अगर आप अभी 4th ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे, 3rd ईयर के फाइनल ईयर में होंगे, तो आपको अपीयरिंग के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पास्ट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। ठीक है, तो जो अपीयरिंग करेंगे उनको तो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा मार्क्स वगैरह के बारे में, बट जो पास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उन्हें पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स वगैरह में हो। तो यहाँ पे आपको पहले कोर्स ड्यूरेशन पूछा जाएगा एंड फिर पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स था आपका, बीएससी जो भी आपका होगा, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। उसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो परसेंटेज पूछे जाएंगे या फिर सीजीपीए। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, अभी तो मैं पास हो चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे बीई सिलेक्ट किया एंड फिर मुझे यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स डालना है। तो हमारे मार्क्स तो सीजीपीए में जो है वो आते थे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपके मार्क्स के फॉर्मेट परसेंटेज के फॉर्मेट में आते हैं तो आप परसेंटेज के फॉर्मेट में जो है वो उस पर क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आपको जो है वो एग्रीगेट जो है वो डालना है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एग्रीगेट डाला है। जैसे इंजीनियरिंग में कुल मिला के 8 सेमिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 8 सेमिस्टर का इंडिविजुअल हर एक सेमिस्टर का एक सीजीपीए जो है वो रहता है। ठीक है, तो ऐसे सभी सेमिस्टर के सीजीपीए मैंने जो है वो ले लिए एंड उन्हें मतलब उनका एवरेज निकाल दिया एंड एवरेज निकाल के मैंने जो भी एवरेज निकला, मेरा
ओवरऑल मतलब फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक पूरा एवरेज जो है वो 8.8 है आउट ऑफ 10, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप अपना गूगल पे डाल सकते हो। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में हो तो पुणे यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन, मुंबई का कन्वर्जन ईजिली आपको मिल जाएगा, तो वैसे आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। एंड इससे ऐसे गाइस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ यहाँ पे गलत भी डाल देते हो तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम फिर से हमें जो डिटेल्स है वो भरना होता है, तो वहाँ पे आप जो है वो करेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रफ आइडिया होगा वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। जो अपीयरिंग होंगे उन्हें तो ये सारी जो डिटेल्स है वो डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका याद रखना। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे वही सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा आफ्टर फिलिंग दिस डिटेल्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखने से पहले गाइज अगर आप MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रूर आप एक्सपर्ट एच के गेट CET गो इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने MBA CET के प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इस बैच में गाइज आपको MBA CET से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ है वो पढ़ाई जाएगी। साथ ही में जो महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है JB IMS, उनके जो एलुमनाई है वो भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो सिखा रहे होंगे, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी जो लर्निंग है वो ले सकते हो एंड एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर सकते हो। साथ ही में गाइज इनके बैच के सारी जो हाइलाइट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप 45 सेकंड्स में अपने जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है MBA के एग्जामिनेशन में। साथ ही में क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, इसके ऊपर भी गाइज आपको डिटेल में सारे जो लेक्चर्स है वो मिलेंगे, जिससे आपके सारे जो डाउट्स है वो सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको 100+ टॉपिक वाइज प्लस सेक्शनल जो टेस्ट है वो मिलेंगे, जिससे आप एक स्पेसिफिक सेक्शन की बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपके जो CET वर्कशॉप्स है वो भी होंगे, जिसमें गाइज आपकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस की जाएगी कि कैसे आपको पेपर के लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे एंड कौन सा सेक्शन जो है वो पहले सॉल्व करना चाहिए एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको 15 फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगी, जिससे आपकी ओवरऑल जो है वो बहुत ही अच्छी जो प्रैक्टिस है वो हो सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स गाइज आपको मिलेंगे इनके बैच को ज्वाइन करके। साथ ही में गाइज यहाँ पे आप डिटेल में सारा जो सिलेबस है वो देख सकते हो कि कौन सी जो चीज़ है वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी एंड ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ है वो रिलेटेबल एंड आपको बहुत काम में आएगी अपने प्रिपरेशन में। अभी गाइज इस कोर्स का जो प्राइस है गाइज वो है ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़, बट कुछ टाइम के लिए गाइज इसके ऊपर आपको जो है वो बहुत ही अच्छा जो डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। अप टू 75% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको इस पर अभी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप चेकआउट करने जाओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई कूपन का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, जिसमें गाइज आपको KS75 ये वाला कोड जो है वो डाल देना है एंड यहाँ पे अप्लाई बटन पे कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते गाइज ऑलमोस्ट 75% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा एंड ऑलमोस्ट ये कोर्स आपको जो है वो 2,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइस है। इस प्राइस में आपको कहीं कहीं पे तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी नहीं मिलेगी, तो इतने प्राइस में आप अपना पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर कर सकते हो, साथ ही में प्रिपरेशन भी कर सकते हो एंड प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट है वो भी दे सकते हो। पिछले साल भी हमने गाइज ये जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया था एंड जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा था। तो ज़रूर गाइज आप इस कोर्स के लिए जो है वो एनरोल कर सकते हो। सारी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड ज़रूर एक बार वेबसाइट भी विजिट करना, उससे भी गाइज आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अब देखते हैं गाइज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है गाइज सेंटर प्रेफरेंस। ये ध्यान से डालना, जो भी सेंटर आपके पास है वही यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले स्टेट MBA CET एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट्स के ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। तो जिनका ये क्वेश्चन है कि क्या महाराष्ट्र के बाहर भी सेंटर है, तो जी हाँ, महाराष्ट्र के बाहर सेंटर जो है वो अवेलेबल रहता है। कहाँ पे आप देख सकते हो, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, ऐसे काफ़ी सारे जो सेंटर्स है वो अवेलेबल होते हैं। बट आउट ऑफ महाराष्ट्र में अगर सपोज़ बिहार ले लो तो बिहार में बस पटना में आपको सेंटर जो है वो मिलेगा। मतलब अदर देन महाराष्ट्र के जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक सिटी में ही जो है वो सेंटर रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सेंटर्स आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। वही अगर आप महाराष्ट्र के देखोगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक सिटी में जो सेंटर है वो रहेगा, ठीक है। बस यही आपको डिफरेंस जो है वो मिलेगा इसमें। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कहाँ पे सेंटर अवेलेबल है एंड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए तो ऑलमोस्ट सभी जगह से सेंटर्स है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर प्रेफरेंस डालना है। तो कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ अगर आप नागपुर में रहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो है वो नागपुर ही रहना चाहिए एंड फिर उसके बाद अमरावती, वर्धा, गोंदिया, जो भी है, जो भी नागपुर के आसपास है वैसे आपको जो है वो डालना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा वहीं पे सेंटर आपको जो है वो हमेशा मिलता है। CET में तो जहाँ पे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है मैक्सिमम टाइम्स वहीं पे जो सेंटर है वो मिलता है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिर
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस जो है वो डाल सकते हो। एक बार प्रेफरेंस डाल दिया एंड आपने फॉर्म सबमिट कर दिया पैसे पे करके, फिर आप जो प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से अपना जो प्रेफरेंस है वो डालना। मैंने यहाँ पे रैंडमली जो प्रेफरेंस है वो डाला है नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, बट आप देखना जो आपके पास है वो पहले डालो एंड फिर उसके नियर बाय जो भी होंगे वो डालो। मैक्सिमम टाइम्स फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो सेंटर है वही मिलता है, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो ये भी ध्यान से अपलोड करना है, इसमें भी प्रॉब्लम आते हैं बहुत लोगों को। यहाँ पे आपको सिलेक्ट का बटन मिलेगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड पहले फोटोग्राफ पे क्लिक करना। उसके बाद गाइज कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, बहुत लोग डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करके आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है एंड फिर अपलोड वाली बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अपलोड करते ही यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आ जाएगी। फिर यहाँ पे फिर से सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर पे क्लिक करना, ओपन करना, सिग्नेचर अपलोड करना। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो आ जाएगी। एंड फिर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे हमें जो है वो एक आईडी प्रूफ पूछा जाएगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिल, पासबुक, ये सारी जो चीज़ें वो डाल सकते हो। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, उसमें से कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा वो उसके ऊपर क्लिक करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन डालना, ठीक है, तो ईजिली अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पैन कार्ड डाला था एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर दिया था क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिटेल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी सारी जो डिटेल्स है वो एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। कुछ भी मिस्टेक दिखती है तो आप वापस जाके सारी जो चीज़ है वो एडिट कर सकते हो। कोई भी घाई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। 31 जनवरी तक जो डेट्स है वो रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें सारी जो है अच्छे से चेक कर लो। ये भी चेक कर लो सेंटर का प्रेफरेंस सही से आया है या फिर नहीं, ये भी चेक कर लो। कुछ गलत है तो चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नोट वगैरह रहेगा अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड वगैरह नहीं की होगी तो। एंड फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का एक जो बटन है वो मिलेगा, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें येस के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको पैसे पे करना पड़ेगा। अब जो भी कैटेगरी आपकी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसे रहेंगे। कैटेगरी स्टूडेंट्स को 1000 रुपये, ओपन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 1200 रुपये पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद रेजर पे का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आई एग्री पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा आएगा, अगर आपको डायरेक्ट यूपीआई से करना है तो यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना। एक क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करना है एंड पे नाउ के बटन पे जो है गाइज वो कर देना क्लिक। क्लिक करते गाइज आपका पूरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इस फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करवा लेना, ठीक है। तो इसी तरह आपका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आप MBA CET के जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे। इसकी बाद की प्रोसेस होती है गाइज एडमिट कार्ड, जो कि 31 जनवरी के बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको हॉल टिकट आएगा एंड आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर आपको मिला है एंड कौन सी डेट को आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी, ठीक है। पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ऐसी ही है, सिंपल सी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको फॉलो करोगे तो घर बैठे ही आप अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइज MBA CET के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे मुझे आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैं रात में लाइव भी आऊँगा तो वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। जो लिंक्स वगैरह वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी कमेंट्स में भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा MBA से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो कैप राउंड 3 तक सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी एंड एकदम ईजी वे में मिलेगी, जिसमें आप घर बैठे सारी जो चीज़ है वो कर पाओगे। तो ज़रूर आप मेरे चैनल को जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।